हमारे जितने भी चैनल पर जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनसे मैं ही कहना चाहता हूँ कि आज मैं यह टॉपिक लेकर आया हूँ बच्चों। आज मैं आप सभी को अंग्रेजी का कुछ ठोस ज्ञान देने जा रहा हूँ। अक्सर बच्चे अंग्रेजी में अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अंग्रेजी एक ऐसा विषय है जिसको आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे। छोटी छोटी बातें हैं जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है, और इन्हीं छोटी छोटी समझ को विकसित करके आप अंग्रेजी में बहुत बेहतर कर सकते हैं। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वह है ए एंड एन का प्रयोग। अक्सर आप ए और एन का प्रयोग करते होंगे, लेकिन कहीं न कहीं समझ के अभाव में आप इसको गलत कर देते हैं। खैर, आज मैं आपको कुछ इसी आर्टिकल के बारे में विशेष रूप से जानकारी दूंगा। जैसे देखिए, अगर आप इसको समझना चाहेंगे तो मैं आपको 3 टॉपिक लिखा रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिए। 1 नंबर में लिखिएगा कि जहाँ गिनती हो और वॉवेल हो वहाँ एन का प्रयोग होगा। एकदम इसको बढ़िया समझ लीजिए। जहाँ गिनती हो और वॉवेल हो वहाँ एन का प्रयोग होगा। मतलब कि जहाँ गिनती हो और शब्द का जो पहला अक्षर हो वह वॉवेल हो। जैसे समझिए इसको, यह एक नारंगी है। यह एक नारंगी है। इसको अगर आप यहाँ बनाएंगे कि यह नारंगी है, दोनों वाक्य को देखिए। एक में है यह एक नारंगी है और दूसरा है यह नारंगी है। पहले वाक्य में एक लिखा हुआ है, दूसरे वाक्य में एक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन नारंगी को हम गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। इसका बनेगा कैसे कि दिस इज एन ऑरेंज। कंप्लीट है। यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हम नारंगी को, ऑरेंज को गिन सकते हैं। तो यहाँ पहला जो आपको मैं एक रूल लिखाया हूँ कि जहाँ गिनती हो और वॉवेल हो वहाँ एन का प्रयोग होगा। यहाँ कन्फर्म आप हो गए होंगे। यह एक नारंगी है, यह नारंगी है। पहले वाक्य में एक लिखा हुआ है, दूसरे वाक्य में एक नहीं लिखा हुआ है, फिर भी हम नारंगी को गिन सकते हैं। और नारंगी में जो ऑरेंज इसका अंग्रेजी होता है, इसका पहला अक्षर वॉवेल है। वॉवेल जहाँ रहेगा पहला अक्षर, वहाँ एन हम लगाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं 2 नंबर में कि जहाँ गिनती हो और वॉवेल
नहीं हो, नहीं हो। वहाँ ए का प्रयोग होगा। ठीक है। अब देखिए जहाँ गिनती हो और जो शब्द का पहला अक्षर फिर यहाँ पर आया कि वॉवेल नहीं हो, वहाँ ए का प्रयोग होगा। जैसे कि हम एक समझ सकते हैं इसको कि यह एक कुत्ता है, यह कुत्ता है। अब देखिए यहाँ पर पहला वाक्य में है यह एक कुत्ता है, दूसरा वाक्य में है यह कुत्ता है। यहाँ भी देखिए पहले में एक लिखा हुआ है, दूसरे में एक नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें हम पहले वाला में ए लगाएंगे, दूसरे वाला में ए नहीं लगाएंगे, दोनों में लगेगा। क्योंकि हम कुत्ता की गिनती करते हैं, कुत्ता को हम गिन सकते हैं, इसलिए वहाँ पर ए लगाएंगे। और ए क्यों लगाएंगे? क्योंकि वॉवेल नहीं है। जैसे बनाते हैं इसको, समझिए। दिस इज ए डॉग और दिस इज ए डॉग, दोनों का एक ही होगा। अब एक रहे या नहीं रहे इससे मतलब नहीं है, हम कुत्ता की गिनती करते हैं इसलिए हम ए का प्रयोग करेंगे। और इसमें वॉवेल भी नहीं है। देखिए डॉग, DOG डॉग, तो डी वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट। तो लेकिन यहाँ पर हम गिनती तो करते हैं कुत्ता की, इसलिए हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गया होगा। तीसरा टॉपिक है जहाँ गिनती नहीं हो, नहीं हो, वहाँ ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए जहाँ गिनती नहीं हो, जब गिनती नहीं हो तो वहाँ न ए का प्रयोग होगा और न ही एन का प्रयोग होगा, मतलब कि कुछ नहीं होगा। जैसे देखिए आप समझ जाएंगे, यह दूध है, यहाँ एक वाक्य है कि यह दूध है। अब न यहाँ एक लिखा हुआ है और न ही यहाँ पर मतलब वॉवेल है और न ही यहाँ पर मतलब समझने के लिए है कि दिस इज मिल्क। अब देखिए दिस इज मिल्क, क्योंकि यहाँ वॉवेल भी नहीं है और यहाँ एक भी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ कि जहाँ गिनती नहीं हो, तो दूध की हम गिनती नहीं करते हैं। जब गिनती करेंगे ही नहीं तब फिर हम ए और एन क्यों लगाएंगे, इसलिए कुछ नहीं लगेगा और वाक्य आपका 100% सही माना जाएगा। तो बच्चों आज जो मैं टॉपिक लेकर आया था ए और एन का प्रयोग, इसको आप बढ़िया समझ रहे होंगे। और फिर मैं अगले वीडियो में आपको और भी आर्टिकल है जो छोटी छोटी मतलब बातें हैं, उसको धीरे धीरे आप समझेंगे तो इंग्लिश का आप बेहतर जानकार बनेंगे और इंग्लिश में आप अच्छा करेंगे। और इंग्लिश को सीखना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश विश्व की भाषा है। आप इसे समझिए, इंग्लिश को इतना भास्ट मत समझिए, क्योंकि इंग्लिश को लोग बहुत भारी भरकम बता देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मात्र 26 लेटर होते हैं और इसी के आधार पर आप इंग्लिश को पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। इसमें बहुत सारी बातें और हैं जो आपको रोचक लगेगा, आपको रोचक तरीके से सिखाऊंगा। आप इस पे केवल जुड़े रहिए और आप सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं नया, आप तक पहले पहुंचे और आप इससे लाभान्वित हो। धन्यवाद।